स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पाकिस्तान दुनिया से अलग थलग पड़ रहा है तो अब वो इस्लाम की दुहाई देकर दोस्ती करने की फिराक में है और बांग्लादेश को टारगेट बना रहा है। बांग्लादेश को वो इस्लाम की दुहाई देकर अच्छी दोस्ती करने का प्रयास कर रहा है ताकि भारत के खिलाफ और बड़ी साजिश रची जा सके। हाल फिलहाल में भारत बांग्लादेश के भी रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। पाकिस्तान से तो 47 से ही रिश्ते अच्छे नहीं। ऐसे में जब ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को अच्छे से सबक सिखाया गया तो उसके बाद से ही पाकिस्तान अब भारत के पड़ोसी देशों में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है, खास करके बांग्लादेश में। और इसीलिए बांग्लादेश में वो इस्लाम की दुहाई देकर उससे दोस्ती करना चाहता है। इशाक डार का एक बयान आया। इशाक डार के बयान पर फिर बांग्लादेश ने जवाब भी दिया और जो इस्लाम के नाम पर दोस्ती करने की सलाह इशाक डार दे रहे थे, बांग्लादेश ने उस पर फटकार भी लगा दी है। सबसे पहले इशाक डार ने क्या कुछ कहा वो जानिए। इशाक डार अपने बयान में कहते हैं, जब मामला परिवार के भीतर भाइयों के बीच सुलझा लिया जाता है तो इस्लाम में भी हमें अपने दिलों को साफ करने के लिए कहा जाता है। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान किए गए जनसंहार के लिए औपचारिक माफ़ी और बंटवारे के बाद धनराशि का समान वितरण जैसे मुद्दे अब सुलझ चुके हैं। ऐसे में अब हम सबको, खासकर हम और बांग्लादेश को साथ होना चाहिए। इशाक डार ने यह बयान दिया और उन्होंने ये बताया कि जब सब मामले सुलझ गए हैं तो फिर क्यों ना बांग्लादेश और पाकिस्तान अच्छे दोस्ती करके कदम आगे बढ़ाएं। इशाक डार ने यह बयान दिया तो उन्हें लगा कि बांग्लादेश मान जाएगा इस्लाम के नाम पर, लेकिन फिर बांग्लादेश ने भी जवाब दिया है और बांग्लादेश ने इशाक डार के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है और कह दिया है कि अभी न माफ़ी मांगी गई है 71 की, ना ही बंटवारा सही से हो पाया है। बांग्लादेश के विदेशी मामलों के जानकार तौहीद हुसैन ने क्या कुछ कहा इशाक डार के बयान पर, वो समझिए। तौहीद हुसैन कहते हैं, मीटिंग के दौरान अनसुलझे मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। इस बैठक में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच एक समझौते और 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए। मैं उनकी बात से निश्चित रूप से सहमत नहीं हूँ और ना भी सही से बंटवारा हुआ है और ना ही पाकिस्तान ने माफ़ी मांगी है 1971 के नरसंहार के लिए। तो तौहीद हुसैन ने इशाक डार के बयान पर ये प्रतिक्रिया दी और कहा कि हम बिल्कुल भी उनसे संतुष्ट नहीं हैं, ना ही उनके बयान का समर्थन कर रहे हैं। यानी इशाक डार जो बात कह रहे हैं कि सब कुछ सुलझ गया है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, मुक्ति संग्राम में जो नरसंहार हुआ उसके लिए माफ़ी भी मांग ली पाकिस्तान ने, वो सब झूठ है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल तौर पर पाकिस्तान की तरफ से कोई माफ़ी नहीं मांगी गई। ऐसे में 3 ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसकी वजह से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हो रहे हैं। आपको याद होगा 1971 में किस तरीके से भयंकर युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, क्योंकि भारत उस वक्त पूरी तरीके से बांग्लादेश को एक संप्रभु राष्ट्र बनाना चाहता था और उसमें कामयाब भी हुई तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और तब से ही पाकिस्तान को और ज़्यादा चुड़न भारत से है। बाकी वो ये मानता है कि बांग्लादेश को तोड़कर भारत ने उसे कमज़ोर किया, लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश के हिस्से वाले लोगों पर अत्याचार हुआ था उससे ये ज़रूरी हो गया था कि पाकिस्तान के फिर 2 टुकड़े हों। अब ऐसे में 1971 की उस जंग के बाद 3 ऐसे मुद्दे थे या हैं अभी जिस पर सहमति नहीं बन पाई है और यही वजह है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच आज भी तनाव वाली स्थिति है। कौन से हैं वो अनसुलझे मुद्दे जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हैं, वो आपको एक बार बता देते हैं। 1971 के जनसंहार के लिए पाकिस्तान की माफ़ी आज तक नहीं आई। बांग्लादेश की स्थापना के समय 1971 में मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर अत्याचार और नरसंहार किया। बांग्लादेश हमेशा से ये मांग करता रहा कि वो इस नरसंहार की माफ़ी मांगे, यानी पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान ने आज तक कोई ऐसी माफ़ी नहीं मांगी है। तो 1971 की इस बर्बरता के लिए आज भी बांग्लादेश के हिस्सा जो है वो कहता है कि माफ़ी मांगनी चाहिए पाकिस्तान को। पाकिस्तान इस बर्बरता के लिए आधिकारिक तौर पर माफ़ी मांगे। हालांकि पाकिस्तान ने कभी भी सीधे तौर पर माफ़ी नहीं मांगी है,
यह मुद्दा दोनों देशों के संबंधों में एक बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। तो सबसे पहला मुद्दा तो यह है जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव वाली स्थिति है। अब दूसरे अगर मुद्दे पर बात करें जो कि अनसुलझा मुद्दा है, वो है विभाजन के बाद संपत्ति का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया। 1971 में जब अलग हुए पाकिस्तान और बांग्लादेश तो संपत्ति का भी बंटवारा होना था। 1947 में भारत के विभाजन और फिर 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश के अलग होने के बाद संपत्ति और देनदारियों का बंटवारा नहीं हुआ। बांग्लादेश का मानना है कि जो कुछ उसे मिलना चाहिए था उचित तौर पर उसे हिस्सा नहीं मिला। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कई बार प्रयास किए गए, लेकिन अभी भी दोनों देशों के बीच तनाव का ये कारण बना हुआ है क्योंकि संपत्तियों का बंटवारा सही से नहीं हो पाया है। अब तीसरा अनसुलझा मुद्दा क्या है वो समझिए। फंसे हुए नागरिकों की वापसी को लेकर 1971 से लेकर आज तक बात होती आई है। 1971 के बाद कई पाकिस्तानी नागरिक जो बांग्लादेश में रह गए थे, ये लोग पाकिस्तान वापस जाना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने उन्हें वापस लेने से इनकार कर दिया था। ये मुद्दा एक मानवीय संकट बन गया था और इसने दोनों देशों के बीच संबंधों को और ज़्यादा खराब कर दिया। तो ये वो तीन पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच अनसुलझे मुद्दे हैं जो आज भी दोनों देशों के रिश्तों के बीच परेशानी खड़ी करते हैं। और यही वजह है कि तौहीद हुसैन जो कि बांग्लादेशी विदेशी मामलों के जानकार हैं, उन्होंने कहा कि इशाक डार जो कुछ भी कह रहे हैं हम उससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि इशाक डार कह रहे हैं कि 1971 के नरसंहार की माफ़ी हमने मांग ली है। हालांकि औपचारिक रूप से आज तक माफ़ी नहीं मांगी गई और बांग्लादेश चाहता है कि पाकिस्तान माफ़ी मांगे जो कुछ भी उसने 1971 में किया था। इसके अलावा संपत्तियों का बंटवारा सही तरीके से हो तभी बात आगे बढ़ेगी और जो पाकिस्तानी बांग्लादेश में हैं अभी भी बचे हुए हैं 1971 वाले जो जिंदा हैं, उन्हें पाकिस्तान वापस ले जाए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस्लाम के नाम पर जो इशाक डार दुहाई दे रहे थे बांग्लादेश से दोस्ती की, उस बांग्लादेश ने जवाब दिया। अब आपको कुछ और विस्तार से चीज़ें बता देते हैं 1971 के उस दौर के बारे में। तो 1971 में जब बांग्लादेश को अलग किया गया पाकिस्तान से, तब उस दौरान बहुत नरसंहार हुआ, कई हजार लोगों की मौत हुई। सबसे बड़ा कारण जो था दोनों देशों के विभाजन में वो भौगोलिक विभाजन था, सांस्कृतिक मतभेद थे बहुत ज़्यादा। पश्चिम पाकिस्तान में उर्दू भाषी और पंजाबी संस्कृति का पूरी तरीके से प्रभाव था, जबकि पूर्वी पाकिस्तान में बांग्ला भाषी और बंगाली संस्कृति का प्रभाव था। पश्चिम पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पर अपनी संस्कृति थोपने की कोशिश लगातार की, खासकर उर्दू को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास किया गया, जिससे बंगालियों में गहरा असंतोष फैला और धीरे धीरे यह असंतोष विद्रोह में बदलता चला गया। आर्थिक शोषण भी हुआ जो पूर्वी पाकिस्तान रहा, जो बांग्लादेश है। पूर्वी पाकिस्तान की आबादी पश्चिम पाकिस्तान से ज़्यादा थी, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान हमेशा से पूर्वी पाकिस्तान का आर्थिक शोषण करता था। पूर्वी पाकिस्तान में पैदा होने वाले जूट और चाय जैसे उत्पादों से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा पश्चिमी पाकिस्तान के विकास के लिए खर्च किया जाता था। यानी जो बांग्लादेश के हिस्से में पैदावार होती थी उस पैसे को ले जाकर पाकिस्तान के हिस्से में खर्च किया जाता वहां के विकास के लिए। पूर्वी पाकिस्तान को सरकारी नौकरियों, सेना और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था या बहुत थोड़ा मिलता था। पूर्वी पाकिस्तान मतलब जो बांग्लादेश है, ऐसे में यह असंतोष था। और फिर 1970 में होते हैं चुनाव, और 1970 में जब चुनाव हुआ तो राजनीतिक संकट ऐसा पैदा हुआ कि 71 आते आते विद्रोह हो गया। दरअसल 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए जिसमें पूर्वी पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टी आवामी लीग यानी बांग्लादेश, जिसका नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान कर रहे थे, को भारी बहुमत मिला। शेख हसीना के पिता आवामी लीग ने पूरे पाकिस्तान में बहुमत हासिल कर लिया, जिससे मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनना था, क्योंकि सत्ता उनके पास आई, समर्थन उनके पास था, मैंडेट उनके पास था। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान मतलब जो पाकिस्तान है उसमें जुल्फिकार अली भुट्टो को यह बात पसंद नहीं आई कि कोई पूर्वी पाकिस्तान का हम पर आकर राज करे। जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ साथ राष्ट्रपति जनरल याह्या खान को भी यह स्वीकार नहीं हुआ कि शेख मुजीबुर रहमान या कोई पूर्वी पाकिस्तान का नेता हम पर राज करे, पूरे पाकिस्तान पर राज करे। और यही वजह थी कि मैंडेट होने के बावजूद भी आवामी लीग यानी शेख मुजीबुर रहमान को सत्ता नहीं दी गई और जुल्फिकार अली भुट्टो, जनरल याह्या खान ने कहा कि हम आवामी लीग को सत्ता नहीं सौंपेंगे, कुछ भी हो जाए।
अब इससे विद्रोह इतना बढ़ा कि राजनीतिक संकट खूब गहराया। पाकिस्तानी सेना ने 25 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्चलाइट नाम से एक क्रूर सैन्य अभियान शुरू किया। लोगों को मारना शुरू किया गया और इसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि बंगालियों को पूरी तरीके से कुचल देना है जो विद्रोह कर रहे हैं। इस ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तानी सेना ने बहुत ज्यादा नरसंहार किया। कहते हैं कि लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, लाखों महिलाओं के साथ दरिंदगी की गई, उनके बच्चों को मारा गया, क्योंकि बात सत्ता की थी और शेख मुजीबुर रहमान को सत्ता नहीं देना चाहते थे जुल्फिकार अली भुट्टो और जनरल याह्या खान। अब यह बर्बरता इतनी भीषण थी कि लाखों लोगों को अपनी जान बचाने के लिए एक ही सहारा मिला, वो सहारा था भारत। तो लोग भारत भागना शुरू कर दिया। जैसे अभी भी आप देखिए कि जब बांग्लादेश में विद्रोह हुआ तो शेख हसीना भारत में ही शरण लिए हुए हैं। 1971 में भी यही हाल हुआ। जब पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान पर अत्याचार शुरू किया तो लोग भाग भाग कर भारत आने लगे। अब इससे भारत में स्थिति गंभीर हो चुकी और ये बात फिर इंदिरा गांधी को पसंद नहीं आई और उन्होंने फिर वो फैसला किया जो इतिहास में अमर हो गया। पाकिस्तान की क्रूरता और लाखों शरणार्थियों के भारत आने से भारी दबाव तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर पड़ा। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बांग्लादेशी मुक्ति सेना मुक्ति वाहिनी का खुला समर्थन कर दिया और उन्हें सैन्य प्रशिक्षण और हथियार दिए, पूरा सपोर्ट दिया और कहा कि युद्ध करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पाकिस्तान ने भारत पर हमले शुरू कर दिए इसी वजह से। मतलब पाकिस्तान तो पहले पूरी पाकिस्तान यानी जो अब बांग्लादेश उससे लड़ रहा था, लेकिन इसी बीच उसने जब भारत ने सहायता की तो भारत पर भी उसने अटैक करना शुरू कर दिया। अब इसके बाद फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का आदेश था कि अब अगर बात युद्ध तक आ गई है तो फिर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाना चाहिए। जुल्फिकार अली भुट्टो हों या फिर याह्या खान, इन सबको सबक सिखाया जाना चाहिए। भारतीय सेना ने 1971 में फिर मोर्चा संभाला और मोर्चा संभालने के साथ ही फिर भारतीय सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया उसका नतीजा ये हुआ कि दो हिस्सों में पाकिस्तान टूट गया। एक वो पाकिस्तान जो आप देखते हैं जहां पर नवाज शरीफ उनका परिवार आपको सत्ता में दिखता है, दूसरी तरफ वो बांग्लादेश देखते हैं जिसमें अभी स्थिरता हाल फिलहाल में देखने को मिली है, लेकिन 1971 के बाद वहां पर स्थिरता थी। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश बनाकर, अलग राष्ट्र बनाकर, संप्रभु राष्ट्र बनाकर वहां की राजनीति करना शुरू कर चुके थे और ऐसे में 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए नियाजी ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और वो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर भी। ये वही तस्वीर है जब सरेंडर हुआ और पाकिस्तानी सेना ने हार कबूल कर ली। इस ऐतिहासिक हार के बाद पूर्वी पाकिस्तान एक नया देश बना जिसका नाम बांग्लादेश दिया गया और इस तरीके से बांग्लादेश अलग हुआ और अब भी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच 3 ऐसे मुद्दे हैं जिनको हमने शुरुआत में बताया, जिसकी वजह से दोनों के बीच अभी भी राजनीतिक रूप से चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं। उसमें सबसे बड़ा कारण है माफ़ी ना मांगना। बांग्लादेश का आज तक कहना है, भले ही सत्ता वहाँ पर परिवर्तन हो गया हो, तख्ता पलट हो गया हो, लेकिन आज भी यही कहना है कि पाकिस्तान से रिश्ते तभी ठीक होंगे जब वो ऑफिशियल तौर पर हमसे आकर माफ़ी मांगे 1971 के नरसंहार के लिए, हमारी बहु बेटियों की इज्जत लूटने के लिए, उन्हें मारने के लिए। संपत्तियों का बंटवारा सही से होना चाहिए और इसके अलावा जो पाकिस्तानी अभी भी बांग्लादेश में हैं उन्हें पाकिस्तान स्वीकार करें। बाकी इस्लाम के नाम पर जिस तरीके से पाकिस्तान दुहाई देकर दोस्ती करना चाहता था बांग्लादेश से, उस दोस्ती को बांग्लादेश ने नकार दिया है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ। आपका क्या कुछ कहना है इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।